नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अगला भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, किस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा, इसके संबंध में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी होगा, एग्जाम कैलेंडर पर क्या काम चल रहा है, भर्ती परीक्षा आयोजन कब से शुरू होगा, भर्ती परीक्षा तिथि की घोषणा कब तक की जाएगी। अगर एग्जाम कैलेंडर आ जाए तो भर्ती परीक्षा के संबंध में आपको संभावित जानकारी मिल जाएगी। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया, आज तक उस भर्ती परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से कोई भी काम नहीं हुआ है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर एक काम हुआ हो तो आप बताइएगा। डिले हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तुलना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कभी नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विलंब होता है, लेकिन थोड़ा विलंब होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विलंब होता है तो बहुत ज्यादा विलंब होता है। आपको इसके बारे में जानकारी होगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बातों को सुनिए और समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अगला भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जाएगा। देखिए, अगला भर्ती परीक्षा परिणाम जनवरी के प्रथम पखवाड़े में आएगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है, वैसे तो केंद्र सुपरवाइजर का परिणाम तैयार है, जूनियर असिस्टेंट का परिणाम तैयार है, इत्यादि भर्ती परीक्षा परिणाम तैयार है, लेकिन केंद्र सुपरवाइजर का परिणाम जारी किया जा सकता है। जो जानकारी प्राप्त हुई है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चर्चा है। फिलहाल संभावनाएं कम है। जनवरी 2021 के प्रथम पखवाड़े में केंद्र सुपरवाइजर का परिणाम जारी किया जाएगा, जिसकी पूर्ण संभावना है। जो जानकारी मिली है, 2 परिणाम जारी किए जा सकते हैं। मंडी परिषद का परिणाम अभी अधूरा है और एक भर्ती परीक्षा परिणाम है केंद्र सुपरवाइजर, जिसका फाइनल आना है। उसके बाद प्रक्रिया इसकी पूरी कर ली जाएगी। तो फिलहाल जो परिणाम पेंडिंग है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उससे क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्या 2022 चुनाव के मद्देनजर कार्य किया जा रहा है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, और जो भी कार्य हो रहा है 2022 के चुनाव के मद्देनजर कार्य किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा समूह गा की भर्तियां आती हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उतनी भर्तियों का विज्ञापन नहीं जारी किया जा सकता जितनी भर्तियों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया जा सकता है। इधर पेट की चर्चा भर्ती को फंसा के रखा है। अब पेट का आयोजन होगा या नहीं होगा, यह भी कंफर्म नहीं है। अगर जनवरी 2021 के प्रथम पखवाड़े तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ पेट का, तो आप मानकर चलिए कि पेट का आयोजन नहीं होगा। आपको मूर्ख बना दिया गया, आपको इंतजार करवाया गया और 2022 का लाभ लेने का प्रयास किया गया। और अगर पेट का आयोजन होता है अप्रैल या मई में, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, फिर आपको बुरा भी लग रहा होगा कि मैं निगेटिव बात करता हूं। मैं निगेटिव बात नहीं करता हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो सच्चाई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और इस सरकार की, बीजेपी के द्वारा कभी भी रोजगार के संबंध में बात नहीं किया गया। अगर रोजगार के संबंध में बात किया गया तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लोन लेकर कार्य करो, पकौड़ा तलो। अब यही काम रह गया है। आप बताइए, अगर मोदी जी अपने मन की बात में कभी भी सरकारी नौकरी की बात की हो, आज का रिकॉर्ड बता दिए, आज तक का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, एक बार भी वो सरकारी नौकरी को लेकर बात नहीं किए हैं। योगी जी पुराना रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, नई भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी भर्तियां लंबे समय से आ रही हैं, अभी तक पटल पर दिखाई नहीं दी। चाहे राजेश लेखपाल भर्ती की बात करें, चाहे चकबंदी लेखपाल भर्ती की बात करें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, कल या परसों में मैं आपको बता दूंगा, पूरा डाटा दूंगा, कितने हजार पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुका है। कल का आप इंतजार करिएगा। तो आप परिणाम के लिए जनवरी 2021 के प्रथम पखवाड़े तक का इंतजार करें। भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। एक बार जब बैठक हुई तो उसमें परीक्षा नियंत्रक नहीं थे, पेट के संबंध में चर्चा हुई, लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होना है या नलकूप विभाग में जो भर्ती आई थी उसका पेपर होना है या जेई का पेपर होना है या
टेक्निकल की एक भर्ती आई थी 2016 में, उसका पेपर होना है, उसके संबंध में कुछ भी चर्चा नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, अभी तक बैठक भी नहीं हो पाई है। परिणाम के संबंध में बैठक होती है, जब परिणाम जारी होना होता है तब बैठक होती है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक हमेशा गायब रहते हैं। और जब तक परीक्षा नियंत्रक नहीं रहेंगे, एक बैठक नहीं होगी और शासन स्तर पर भी एक बैठक नहीं होगी, तब तक भर्ती परीक्षा कैलेंडर और पेट के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि परीक्षा नियंत्रक जब रहेंगे तभी यह निश्चित हो पाएगा कि भर्ती परीक्षा का आयोजन किस महीने से शुरू होगा। वैसे सभी जो जानकारी आपको दे रहे हैं संभावनाएं बता रहे हैं। अगर आयोग के माध्यम से भी मुझे जानकारी प्राप्त होगी तो वह संभावनाएं ही बताई जाएंगी, संभावित बताया जाएगा कि इस महीने से हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, आगे भी बढ़ सकता है। तो अभी एक बैठक होना जरूरी है। जब तक वह बैठक नहीं होगा, परीक्षा नियंत्रक नहीं रहेंगे, तब तक यह डिसाइड नहीं हो पाएगा कि किस महीने से भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू होगा। जो जानकारी मुझे मिली है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन जनवरी के अंतिम या फरवरी 2021 से होगा। जनवरी के अंतिम या फरवरी 2021 से नोट कर लीजिए। उससे पहले आप मत मानकर चलिए कि परीक्षा का आयोजन होगा। और भर्ती परीक्षा का कैलेंडर अगर जनवरी 2021 में जारी कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। संभावना है कि जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर के अंतिम या जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में बैठक होने वाली है। आपको समाचार पत्रों में भी देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूं पहले, और समाचार पत्रों में यह खबर आपको देखने को मिलेगी। पेट का मामला फंसा है, इसी वजह से बैठक नहीं हो पा रहा है। जैसे ही परीक्षा नियंत्रक आएंगे, पेट के संबंध में चर्चा होगी, शासन में बात पहुंचेगी कि भर्ती परीक्षा का आयोजन कब से शुरू किया जाए और पेट का आयोजन किस महीने में किया जाए। क्या पेट के आयोजन के बाद भर्तियां पूरी हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि 2022 का चुनाव, इस पर मंथन होने के बाद ही पेट के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी, सटीक मिलेगी, तो मैं बता दूंगा कि कितने पदों का अध्यायन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हुआ है। तो जनवरी 2021 में भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो सकता है और जनवरी के अंतिम या फरवरी माह से परीक्षा आयोजन शुरू हो सकता है। सबसे पहले टेक्निकल का भर्ती परीक्षा आयोजन होगा और लोअर पीसीएस 2019 का। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। फरवरी और मार्च के पहले लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती, चाहे चुनाव की बाधा नहीं आती है। तो आप मानकर चलिए बोर्ड परीक्षाएं होंगी तो परीक्षा का आयोजन हो पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और जो पेट की संभावना थी कि अप्रैल माह में पेट का आयोजन होगा, तो अप्रैल माह में पेट का आयोजन हो पाना भी मुश्किल लग रहा है। पेट का आयोजन अप्रैल के अंतिम या मई माह में होगा। तो आप बताइए, 2 महीने बाद परिणाम आएगा तो किस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, कौन सी भर्ती की डीबी होगी, परीक्षा होगी और भर्ती कैसे पूरी होगी। आप सोचिएगा, क्या यह सरकार आपको मूर्ख नहीं बना रही है? आपको मालूम होना चाहिए यह सरकार आपको मूर्ख बना रही है। अगर मैं बोल देता हूं तो कुछ अंधभक्त हैं, कहते हैं कि आप इस चैनल का कॉपी कर लिए, आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी देखिए, बाबू साहब मिलके मुझे कमेंट करेंगे। बाबू साहब, कुछ बाबू साहब हैं, सभी को मैं नहीं कह रहा हूं, 100% अगर माना जाए तो उसमें से 70% बाबू साहब अभी कमेंट करने लगेंगे। तिवारी जी कमेंट करने लगेंगे, दुबे जी कमेंट करने लगेंगे। जितने दुबे, तिवारी और पांडे और सिंह हैं, अगर 100% है तो उसमें से 70-75% कमेंट करने लगेंगे। अभी ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे, तुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, तू दल्ला है, तू आईटी सेल का है, तू बीजेपी का एजेंट है। मैं बीजेपी का एजेंट कैसे हो सकता हूं? तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि आप कमेंट पढ़िए तो आप भी मेरे तरफ से उन्हें रिप्लाई कर दिया करिए, क्योंकि मैं आपके हक की बात कर रहा हूं। नहीं तो आप ऐसे बैठे रहेंगे, कोई भर्ती पूरी नहीं होगी। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।